हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है भलाई का रास्ता। किसी गांव में 3 भाई रहते थे। वह बचपन में ही अनाथ हो गए थे। उनके पास जमीन जायदाद कुछ भी नहीं, सिर्फ सिर छुपाने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी थी। तीनों भाई दर दर भीख मांगकर अपना जीवन यापन करने लगे। बचपन बीता, जवानी आई तो एक दिन तीनों भाइयों ने यह सोचा कि कहीं दूसरे स्थान में चलकर मेहनत मजदूरी की जाए, शायद कोई भला आदमी अपने यहाँ पर रख ले। वे गांव छोड़कर चल दिए। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा राहगीर दिखाई दिया। उसकी दाढ़ी खूब लंबी और सफ़ेद थी। बूढ़े ने भाइयों के पास आकर पूछा, बच्चों, कहाँ जा रहे हो? मजदूरी की तलाश में भाइयों ने कहा। क्या तुम्हारे पास खेती बाड़ी नहीं है? बूढ़े ने पूछा। नहीं, भाइयों ने मायूसी से जवाब दिया। काश हमें कोई भला आदमी मिल जाता तो हम उसके यहाँ मेहनत से काम करते और अपने पिता की तरह उसका आदर करते। बूढ़ा सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद बोला, आज से तुम लोग मेरे बेटे हुए और मैं तुम्हारा धर्म पिता। मैं तुम लोगों की सहायता करूँगा, ईमानदारी, परोपकार और सच्चाई का रास्ता दिखाऊंगा। तुम लोग अपना फर्ज निभाते चलना, मेरी सीख जीवन में याद रखना। तीनों खुश हुए और भलाई का जीवन बिताने के लिए तत्काल सहमत हो गए। बूढ़े ने उन्हें अपने साथ लिया और आगे बढ़ चला। बियाबान जंगलों और लंबे रास्ते को पार करते हुए तीनों भाई बूढ़े के पीछे पीछे चल दिए। अचानक रास्ते में थोड़ी दूर पर उन्हें एक शानदार हवेली दिखाई दी। हवेली के बगल में चेरी की एक बगिया थी, जहाँ एक युवती खड़ी हुई थी। वह हूबहू रूप की रानी लग रही थी। उसे देखते ही बड़ा भाई उस पर मोहित हो गया और बोला, काश यह लड़की मेरी पत्नी होती। अमीर है इसलिए दहेज में जमीन जायदाद, गायें, बैल, घोड़े भी मिलते। यह सुनकर बूढ़े ने कहा, तो आओ, तुम्हारा रिश्ता तय कराए देते हैं। तुम्हारी शादी हो जाएगी और दहेज भी खूब मिलेगा। खुशी खुशी जिंदगी गुजारना, बस सच्चाई का रास्ता कभी मत भूलना। बूढ़ा उन्हें लड़की वालों के यहाँ ले गया। चट मंगनी पट शादी हो गई। सभी बहुत खुश हुए। इस तरह बड़ा भाई हवेली का मालिक बन गया और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। शेष अपने 2 मुंह बोलों बेटों के साथ लेकर बूढ़ा आगे चल पड़ा। वह फिर बियाबान जंगलों और लंबे रास्तों को पार करते हुए आगे बढ़ते रहे। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक चमकता हुआ खूबसूरत सा घर दिखाई दिया। घर के बगल में एक तालाब था और तालाब के किनारे पंचक्की लगी थी। घर के पास एक युवती अपनी धुन में मगन किसी काम में व्यस्त थी। मंझले भाई ने कहा, काश ऐसी लड़की ही मेरी पत्नी होती। दहेज में तालाब और पंचक्की मिल जाती तो मैं मज़े से पंचक्की चलाता, गेहूं पीसता और चैन से जिंदगी गुजारता। तो आओ, तुम्हारी मर्जी ही सही, बूढ़े ने लड़के से कहा। बूढ़ा और उनके साथ दोनों लड़के लड़की वालों के घर पहुँचे। बूढ़े ने शादी तय करा दी। मंझला भाई भी घर का मालिक बन गया और अपनी पत्नी के साथ आनंदपूर्वक रहने लगा। उससे विदा लेते समय बूढ़े ने कहा, बेटे, हम अब चलते हैं। तुम खुश रहो, लेकिन याद रखना कि सच्चाई का रास्ता कभी मत भूलना। अब बूढ़ा और सबसे छोटा लड़का फिर आगे बढ़ चले। अचानक उन्हें एक साधारण सी झोंपड़ी दिखाई दी। उषा की लालिमा जैसी एक सुंदर युवती अपनी झोंपड़ी से बाहर आ रही थी। वह बहुत गरीब थी। उसके पुराने कपड़ों पर कई कई पैबंद थे। छोटे भाई ने कहा, काश यह युवती मेरी पत्नी होती। हम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करते और बस हमारे यहाँ खाने भर का अनाज होता। तब हम दीन दुखियों की खूब मदद करते, खुद खाते और उनको भी खिलाते। बूढ़े ने कहा, शाबाश, ऐसा ही होगा, पर देखो, सच्चाई का रास्ता कभी मत भूलना। अब इस छोटे की शादी भी बूढ़े ने करवा दी और बूढ़ा अपनी राह चल पड़ा। तीनों भाई अपनी अपनी जिंदगी जीने लगे। बड़ा भाई इतना अमीर हो गया कि उसने अपने लिए अच्छे से अच्छे घर बनाए।
फिर भी उसे दिन रात यही धुन सवार रहती कि वह और अधिक से अधिक अमीर कैसे बने। गरीबों की मदद या उन्हें सहारा देने की बात तो उसके मन में आती ही नहीं। वह अत्यंत कंजूस भी हो गया। मंझला भाई भी अमीर हो गया। उसके यहाँ भी नौकर चाकर काम करने लगे और वह ऐशो आराम की जिंदगी बिताने लगा। वह बस धनवानों की तरह खाता पीता और नौकरों पर हुक्म चलाता रहता। छोटा भाई मेहनत मजदूरी कर शांति से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा था। घर गृहस्थी में जब कोई उत्सव होता तो वह दूसरों के साथ मिल बांट कर खाता। जब कुछ न होता तो संतोष करता, पर अपनी परेशानियों का रोना ना रोता। इस बीच बूढ़ा दूर दूर का सफ़र करता रहा। एक दिन उसे अपने बेटों का ख्याल आया, कहीं वे सच्चाई के रास्ते से भटक तो नहीं गए। बूढ़े ने भिखारी का भेष बनाया और वह सबसे पहले बड़े लड़के के घर पहुंचा और बड़े दीन भाव से झुकते हुए गिड़गिड़ाकर बोला, जुग जुग जियो मेरे लाल, इस गरीब लाचार बूढ़े को खाना दे दो। बड़े लड़के ने बूढ़े को अपमानित करते हुए कहा, अरे खुसट, तू अभी हट्टा कट्टा तो दिख रहा है। भूख लगी है तो जा कहीं मेहनत मजदूरी कर। अभी तो मैं खुद अपने पैरों पर किसी तरह खड़ा हो पाया हूँ, जा चलता बन। बूढ़ा वापस चल दिया, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वह ठहर गया। उसने पलटकर बड़े लड़के के घर की ओर देखा तो वह धुआं उगलता हुआ भस्म हो गया। बूढ़ा अब मंझले लड़के के पास पहुंचा तो वह खुद पंचक्की पर बैठा हुआ नौकरों पर हुक्म चला रहा था। बूढ़े ने झुककर दीन भाव से कहा, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, थोड़ा सा आटा दे दो, मैं भिखारी हूँ, दाने दाने को तरस रहा हूँ। वाह बाबा वाह, दूसरे बेटे ने कहा, यहाँ तो मैं खुद गरीबी से जूझ रहा हूँ, मेरे पास खुद के लिए आटा नहीं है। तुझ जैसे भिखारी तो रोज मारे मारे फिरते हैं, आखिर किस किस का पेट भरूं। बूढ़ा दूसरे लड़के के यहाँ से भी मायूस होकर चल पड़ा और थोड़ी दूर जाकर एक टीले पर ठहर गया। बूढ़े ने पलटकर देखा तो मंझले लड़के के घर और पंचक्की धू धू कर जल उठे। अब बूढ़ा छोटे लड़के के यहाँ पहुंचा। वह सचमुच बहुत गरीब था। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी, लेकिन साफ सुथरी दिख रही थी। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। बाबा, अंदर चलो, खाना मेरे घर में है, खाना खा लेना और थोड़ा रास्ते के लिए भी साथ लेते जाना। बूढ़ा झोपड़ी के अंदर पहुंचा। उसने घर की मालकिन को देखा। वह साधारण कपड़े पहने हुए थी, पर उसे बूढ़े के फटे पुराने कपड़े देख बहुत अफसोस हुआ। वह कपड़े ले आई और बोली, बाबा, यह कपड़े पहन लो। बूढ़ा खुशी खुशी कपड़े पहनने लगा तो उसने देखा कि बूढ़े के शरीर पर एक घाव है। बूढ़े को बिठाकर उसने भर पेट खाना खिलाया। छोटे लड़के ने पूछा, बाबा, आपके शरीर पर यह घाव कैसा है? बेटा, यह बड़ा अजीब जख्म है। अब तो बस मैं चंद रोज का मेहमान हूँ। इस जख्म की वजह से मेरी मौत कभी भी हो सकती है। तौबा, तो क्या इसकी कोई दवाई नहीं है? घर की मालकिन ने दुख प्रकट करते हुए कहा, दवा तो है, बस एक ही दवा है, पर कोई उसे देगा नहीं, जबकि हर कोई दे सकता है। तब छोटे लड़के ने कहा, आखिर क्यों नहीं देगा? ऐसी कौन सी दवा है? दवा बड़ी अजीबोगरीब है बेटा, जानना चाहते हो तो सुनो। यदि किसी घर का मालिक अपने घर समेत अपनी सारी दौलत को आग लगाकर फूंक दे, उसकी राख मेरे जख्मों पर छिड़क दे, तो जख्म अपने आप ठीक हो सकता है। छोटा लड़का थोड़ी देर असमंजस में पड़ गया, फिर अपनी पत्नी से बोला, कहो, तुम्हारा क्या ख्याल है? ख्याल? मैं तो समझती हूँ मेरी झोपड़ी फिर बन जाएगी। बाबा बेचारे की जिंदगी खतरे में है, क्यों न उन्हें मरने से बचा लिया जाए। फिर देर क्या है, आओ बच्चों को झोपड़ी से बाहर निकाल ले। दोनों झोपड़ी से बाहर आ गए। छोटे लड़के ने झोपड़ी पर एक नज़र डाली। उसे अपनी जो भी जमा पूंजी थी उसके लिए अफसोस तो था, लेकिन
बूढ़े के प्रति उसके हृदय में कहीं ज्यादा तकलीफ थी। अतः उसने झोंपड़ी में आग लगा दी। झोंपड़ी थोड़ी देर में राख का ढेर बन गई। लेकिन यह क्या, अचानक झोंपड़ी के स्थान पर एक खूबसूरत हवेली आ खड़ी हुई। उधर बूढ़ा अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरता हुआ मुस्कुरा रहा था। बेटा, तीनों भाइयों में से अकेले तुम ही सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हो। खुश रहो, जुग जुग जियो। अब छोटे लड़के की समझ में आया कि यह वही बूढ़े बाबा हैं जिन्होंने उन तीनों भाइयों को अपना मुंह बोला बेटा बनाया था। वह बूढ़े की ओर लपका, लेकिन तब तक वह गायब हो चुके थे।